आज आपको बताने जा रहा हूँ जो भी संस्थाएं गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उनको सरकारी ग्रांट ही मिले, और या फिर जो संस्थाएं जिनके पास 12 ATG नहीं है, वो भी जाहिर सी बात है उनको स्कूल सरकारी ग्रांट ही उनके पास एक ऑप्शन होता है। तो जो संस्थाएं अगर एलिजिबल हैं और उनको लगता है कि उनको गवर्नमेंट ग्रांट में अप्लाई करना चाहिए, तो जो आज मैं कुछ आपको पोर्टल दिखा दे रहा हूँ गवर्नमेंट की, जहाँ पे आपको इस वक्त आप प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं या फिर इम्पैनलमेंट के लिए लगा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको जो संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा यहाँ से आपको स्कीम्स मिल जाती है नाबार्ड से। और नाबार्ड में जब आप आएंगे तो जो ये लिंक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस लिंक पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कई एक आपको स्कीम्स दिखाई देती हैं जिसमें फार्म सेक्टर में होती हैं। फार्म सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी फार्मिंग से रिलेटेड इनका है स्कीम्स, वो स्कीम्स ये इसमें आपको सपोर्ट करते हैं। और फिर अगर आप आते हैं ऑफ फार्म सेक्टर में, तो ऑफ फार्म सेक्टर में देखेंगे कि आपको एग्जीबिशन, रूरल हार्ट्स, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, इससे रिलेटेड आपको स्कीम्स दिखाई देती है। इसके बाद से अगर आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आते हैं, तो अगर आप स्वयं सहायता समूह है या JLG है या फिर कुछ और माइक्रो इंटरप्राइज आप डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ से आपको ग्रांट मिल सकती है, यहाँ से आपको लोन भी मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती है। इनके सपोर्ट से आप बहुत आगे तक काम कर सकते हैं और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको बस इनके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट डेवलप करके इनका ऑफिस आपको हर जगह मिल जाएगा, हर रीजन मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स पे मिल जाएगी, जो कि आप नीचे कांटेक्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको इसकी डिटेल्स मिल सकती है कि यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जहाँ भी आपको जाना है वो आपको एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आना होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, सब ऑफिस। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आते हैं आप, तो यहाँ पे अगर आएंगे आपको, तो यहाँ पे स्टेट अगर आपने दिया, कुछ भी दिया, कोई भी स्टेट दिया और डिस्ट्रिक्ट दिया, तो आपको ऑफिस एड्रेस सामने आपके पास आ जाएगा। आपको उस ऑफिस जाके अथॉरिटी से मिलना होगा। बाकी ये जैसे वो बताते हैं उनके अनुसार आप काम करते रहिए, आपकी संस्था में कुछ न कुछ सपोर्ट इनके द्वारा किया मिल सकता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद से नए सत्र में काफ़ी कुछ आया, नए बजट में रूरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फंड आया हुआ है, तो जो डिक्लेयर हुआ है, तो उसके बेस पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट में अगर काम करना चाहते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट में भी आपको एक अच्छा खासा कई एक स्कीम्स चलती है, बड़ी स्कीम चलती है, छोटी स्कीम चलती है। तो यहाँ पे भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आके आपको NGO में क्लिक करते हैं। NGO में क्लिक करने के बाद आपको इनमें इम्पैनलमेंट होना होता है। इम्पैनलमेंट, ये इन्होंने इम्पैनलमेंट का मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इम्पैनलमेंट का आपको मिल जाएगा, अप्लाई फॉर इम्पैनलमेंट। तो यहाँ पे आके अपना ये आप लॉगिन बनाते हुए कैटेगरी 1 के लिए आप इम्पैनलमेंट करेंगे। जो संस्थाएं अभी तक हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में नहीं काम की हैं और जो जो ये मांग रहे डिमांड कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर देंगे तो आपका इम्पैनलमेंट हो जाएगा। इम्पैनलमेंट होने के बाद ये कहते हैं कि आपको अगर कैटेगरी 1 में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्राफ्ट सेक्टर में, तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक के लिए की स्कीम में आपको कंसीडर ये कर सकते हैं। उसके बाद से कैटेगरी 2 आती है, कैटेगरी 3 आती है, ये इनके एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। तो यहाँ से भी आप एक अपने संस्था को अप्लाई कर सकते हैं इम्पैनलमेंट के लिए। उसके बाद से ये आगे आपको साथ मिलके काम करेंगे। फिर आयुष का मैंने पहले ही बताया था। आयुष में अगर आप आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है आयुष मंत्रालय, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है स्कीम्स, तो आपको उनके मेन आयुष वेबसाइट पे जाइए। मेन आयुष वेबसाइट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप इनकी स्कीम्स में जाइए। स्कीम्स जाते हैं तो इनको आपको कई एक आपको प्रोग्राम दिखाई देते हैं। आप सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में आइए। यहाँ पे आते तो ये सारी स्कीम्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट भी है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्मल टाइप के प्रोजेक्ट ला चाहते हैं तो यहाँ पे आइए IEC में। यहाँ पे आपको काफ़ी स्कीम्स दिख जाएंगी।
और उस स्कीम के बेस पे आप कई एक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसमें कई एक प्रोजेक्ट इन्होंने दिखाया हुआ है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। स्कीम्स हैज़ द फॉलोइंग 9 कंपोनेंट्स। तो इन्होंने दिखाया है कि आरोग्य फेयर, नेशनल स्टेट लेवल, आरोग्य पर्व, योगा फेस्टिवल, हेल्थ फेयर, मेला। तो इस तरीके से करते कराते इन्होंने जैसे इवन आपका मोबाइल क्लिनिक तक का इसमें आपको मिल जाएगा दूसरे स्कीम के तहत। इसमें तो कॉल आईईसी से रिलेटेड मिलेगा। तो इसमें वेबिनार हुआ, सेमिनार हुआ, काफ़ी प्रोग्राम्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है अगर आप इसके बेस पे लगाना चाहते हैं तो। और अगर आप कुछ और स्कीम्स पे लगाना चाहते हैं तो आप उस स्कीम्स में भी आप लगा सकते हैं। जैसे अ, ये सॉरी ये नहीं, इसमें इसमें आते हैं तो आपको अच्छा खासा इसमें भी आपको स्कीम्स मिल जाती है। और इसके बेस पे भी आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसमें भी आपको हॉस्पिटल वर्क से रिलेटेड होता है और मोबाइल क्लिनिक से रिलेटेड होता है। काफ़ी प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो इसमें भी आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोबाइल क्लिनिक आपको दिख रहा है, यहाँ लगा सकते हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड लगा सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल 100 बेड्स से तक भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बजट इसमें होता है। तो इसमें भी आप देख के समझ के आपको जो सा लगता है वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाहता। बाकी आप लोग अपने तरीके से इसको और एक्सप्लोर करके आप प्रोजेक्ट बना के आप अप्लाई कर सकते हैं।